जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन आज चौथे दिन जारी है। आंदोलन स्थल पर छात्र लगातार नारेबाजी कर विरोध जता रहे हैं। अब तक सरकार और अभ्यर्थियों के बीच बातचीत नहीं हो पाई है। वहीं भूख हड़ताल पर बैठे राहुल क्रांति की तबीयत बिगड़ गई है। उन्हें रांची के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन इसके बावजूद छात्रों में जोश आई है। देखिए संवाददाता गौरव झा की एक खास रिपोर्ट। झारखंड में छात्रों के आंदोलन का आज 14वां दिन है। आज भी विद्यार्थी आंदोलनरत है और अपनी मांगों के साथ तटस्थ हैं। विद्यार्थियों का कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। आज सुबह आंदोलन के दौरान 4 विद्यार्थी जो अनशन पर बैठे थे, भूख हड़ताल पर बैठे थे, उनमें से एक की तबीयत बिगड़ी। उन्हें आज सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बावजूद इसके विद्यार्थियों ने अपना हौसला नहीं हारा है और अब भी वो आंदोलन जारी है। आज संभावनाएं ये जताई जा रही है कि सरकार ने जो कमेटी बनाई है, मंत्रियों की जो कमेटी है, अधिकारियों की जो कमेटी है, वो छात्रों को बातचीत करने के लिए बुलाएगी। इस बीच छात्रों का प्रदर्शन आप देखिए कि नारेबाजी के साथ चालू है। दिल्ली में जो आपने नारे सुने थे, अब यहाँ जय जोहार के नारे लगे। जय जोहार जय जोहार जय जोहार ओ जय बिरसा जय बिरसा जय बिरसा जय बिरसा। तो सरफरोशी की तमन्ना देखना है जोर कितना। तो वक्त आने पे तुम्हें बता देंगे आसमां। तो वक्त आने पे तुम्हें बता देंगे आसमां। हम अभी से क्या बताए क्या हमारे दिल में। इनकलाब बोल इनकलाब बोल इनकलाब बोल जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जब तक हमारी सभी के सभी मांगों को नहीं मानी जाएगी, सरकार हमारे द्वारा आएगी, ऑन कैमरा मीडिया के सामने हमारी वार्तालाप होगी, हम 4 दीवारी में बात नहीं करेंगे। ये आंदोलन जब तक जाएगा, सरकार निर्णय करेगी, हमारा निर्णय नहीं है। सरकार आज चाहेगी तो आज खत्म हो सकता है, क्योंकि यहाँ खत्म होगा हम लाइब्रेरी जाएंगे। ठीक है, सरकार 1 महीने बाद चाहेगी, 1 महीने बाद खत्म होगा। सरकार बातचीत के लिए आए या ना आए, हम डटे रहेंगे। हमारी जो हड़ताल है या फिर जो आंदोलन चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है, जो हमारे भाई वहाँ पे बैठे हुए भूख हड़ताल के लिए निरंतर चलते रहेगा। और 10 तारीख को हम लोग विधानसभा के घेराव। जब तक मांगे पूरी नहीं होगी यह आंदोलन जारी रहेगा, नारेबाजी होती रहेगी। विद्यार्थी तटस्थता के साथ जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में डटे रहेंगे। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, रांची। देखिए, हमारा बच्चा राहुल क्रांतिकारी जो भूख हड़ताल पे था, उसकी तबीयत अचानक खराब हुई। लेकिन जैसे ही हम लोगों को मालूम चला, हम लोग उनको आनंद फानंद में हॉस्पिटल लाए और जांच के बाद अभी वो खतरे से बाहर है। बीपी वगैरह नॉर्मल है, उसको फीवर था, वायरल फीवर था। जांच चल रही है। मेडिकल बोर्ड का गठन मैंने कर दिया है। 24 घंटा डॉक्टर उनको देखेंगे। स्पेशलिस्ट डॉक्टर को भी मैंने डिप्यूट कर दिया है। तो वो जो बेटा है, हमारा जो बच्चा है राहुल, वो खतरे से बाहर है। घबराने की बात नहीं है। मैंने कहा कि आपकी जो भी मांग है सरकार विचार कर रही है। रांची में छात्रों के चल रहे आंदोलन के बीच सरकार का संदेश लेकर एसडीएम और एडीएम पहुंचे। उन्होंने छात्रों से कहा कि वार्ता के लिए नामों की सूची भेजी गई है, उसे संशोधित किया जाए। सरकार की तरफ से उस सूची में शामिल पत्रकार और कानूनविद के नाम पर आपत्ति जताई गई। सरकार की ओर से वार्ता के बुलावे को लेकर पूछे गए सवाल पर एसडीएम ने सिर्फ इतना ही कहा कि सभी को सकारात्मक रहने की जरूरत है। एसडीएम लॉ एंड ऑर्डर और एसडीओ रांची से बातचीत करने के बाद छात्रों ने कहा कि वे लोग नए नाम की सूची जल्दी प्रशासन के माध्यम से सरकार को सौंपेंगे। भरभर सहयोग मिला है और मुझे विश्वास है हमारी मांग मानी भी जाएगी। उन्होंने बोला कि सरकार यदि वार्ता के लिए तैयार है तो आप लोग इसको आगे बढ़ाइए, लेकिन सरकार का कंडीशन था केवल छात्र लोग ही वार्ता करेंगे। तो उस विषय पर हम लोग मीटिंग रखे हैं। मीटिंग करके हम लोग प्रस्ताव को आगे बढ़ाएंगे। तो अब 11 नाम से नाम कटेगा, आपको जो नाम भेजेंगे नया नाम? हाँ, एक 2 नाम संशोधन हो गए। उसके बाद आप लोग फिर भेजेंगे? हाँ, उन्होंने कहा है कि यदि आप लोग जल्दी हमें बताते हैं, अपना नाम प्रस्ताव में भेजते हैं तो हम आगे बताएंगे और उम्मीद है कि आज वार्ता हो जाएगी। कोई वार्ता करे, हमारा कोई दिक्कत नहीं है। हमारी मांग पूरा होना चाहिए। सीजीएल रद्द होना चाहिए, जेपीएससी रद्द होना चाहिए, सीबीआई जांच होना चाहिए और जो रिफॉर्म से संबंधित मांगे वो पूरा होना चाहिए। वार्ता हो जाएगी? हाँ, उम्मीद तो है। उन्होंने तो आश्वासन दिया है कि जल्दी हम लोग जल्दी
आगे बढ़ाते हैं प्रस्ताव को तो वार्ता हो जाएगी। रांची में जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन अब सिर्फ विरोध प्रदर्शन नहीं बल्कि जन समर्थन का बड़ा मंच बनता जा रहा है। कई छात्रों के बीच गुलाब लेकर पहुंच रहा है, तो कोई खाना की व्यवस्था कर रहा है, तो कोई गीत संगीत और नृत्य के जरिए आंदोलनकारियों का हौसला बढ़ा रहा है। इसी कड़ी में दिल्ली से पहुंचे स्ट्रीट आर्टिस्ट एमजे रोमियो ने अपने डांस परफॉर्मेंस के जरिए छात्रों के उनका समर्थन किया है। उनका कहना है कि छात्रों की मांगे जायज हैं और वे कला के माध्यम से आंदोलनरत युवाओं का मनोबल बढ़ाने आए हैं। रंग देखने को मिल रहे हैं। राजधानी रांची में जब छात्रों ने आंदोलन शुरू किया तो अब एक से एक रंग भी यहाँ देखने को मिल रहा है। कोई अपने कला की प्रस्तुति कर कर स्टूडेंट्स को समर्थन दे रहा है, तो कोई भोजन बांटकर। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसे कलाकार हैं, स्ट्रीट आर्टिस्ट हैं, जो अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या वजह है कि दिल्ली से आपको यहाँ आना पड़ा और क्या नाम हुआ? मेरा नाम एमजे रोमियो है और मैं एक स्ट्रीट आर्टिस्ट हूँ। आने का रीज़न कुछ नहीं है, मैं काफ़ी टाइम से रांची में रह रहा हूँ और काफ़ी अच्छा लगता है दूसरे को मोटिवेट करना अपनी कला के माध्यम से। और यहाँ आने का रीज़न ये था बेसिकली मेरा कि मैं भी एक छात्र हूँ और एक छात्र जो अपना जर्नी जो 2 साल 5 साल 6 साल जो भी अपनी पढ़ाई का जर्नी है, और उसके बाद भी जब नतीजा एक गंदा नतीजा होता है तो उस पीरियड में या तो बहुत ऐसे आपने सुना होगा अभी रिसेंट इंडिया में बहुत ऐसे छात्र सुसाइड कर लिया। तो मैं एक उनका जरिया बनने के लिए यहाँ पे आया कि अपनी कला के माध्यम से लोगों को इंस्पायर करूं और यहाँ के बेसिकली यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है उनको इंस्पायर करूं कि सर ऐसा नहीं है कि लोग यहाँ पे सिर्फ तमाशा करने के लिए बैठे हैं, यहाँ पे वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। और मेरा अगर आप मुझे जोड़ेंगे तो मैं एक कला के माध्यम से आप तक संदेश, आप बेसिकली आप लोग भी एक जरिया है उन लोगों के पास संदेश पहुंचाने के लिए। तो एक संदेश वहां तक पहुंचे कि एक कलाकार भी छात्र के लिए बेसिकली वो कला के माध्यम से अपने सॉन्ग के माध्यम से और एक कलम का क्या महत्व है उसको दिखाना चाह रहे, उसको एक्सप्लेन करना चाह रहे। कोरियोग्राफर हैं और विद्यार्थियों के हक के लिए, हुकूक के लिए, उनकी लड़ाई के लिए, उन्हें समर्थन के लिए अपने कला के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों के प्रतिनिधि मंडल की सूची पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने सवाल उठाया कि सरकार पत्रकार और कानूनविद के नाम से क्यों डर रही है। वहीं जेएमएम ने कहा कि सरकार अभ्यर्थियों से बातचीत के लिए तैयार है। प्रतिनिधि मंडल में शामिल पत्रकार और अधिवक्ता से बात होगी या नहीं, इसका फैसला सरकार करेगी। ये छात्रों ने बिल्कुल वाजिब मांगे रखी हैं और छात्रों को प्रेशराइज किया जा रहा था। साहब ये भी बातें आ रही थी कि उनको कहा जा रहा था, पूरा स्टेट का पावर उनके ऊपर लगा दिया गया था कि आप बात के लिए तैयार हो। ये तो छात्रों का हिम्मत को हम सैल्यूट करते हैं कि वो वार्ता के लिए तैयार हुए, दबाव में नहीं आए। अब पत्रकारों से क्यों डर है मुख्यमंत्री जी? एक वकील जाएगा अगर पूरी बातचीत में वो मॉनिटर करने के लिए, तो क्यों डर है? सरकार क्या डर रही है? हाई पावर कमेटी बनी, 4 मंत्रियों को उसमें शामिल किया गया, लेकिन अब उसमें ये बातें आएंगी कि एक कानूनविद भी रहेगा, 2 पत्रकार भी रहेंगे, तो कहीं ना कहीं छात्रों के जो मूल एजेंडे हैं उससे डिरेल होने का एक खतरा रहेगा। अब उस पर सरकार का क्या रुख होता है वो मुझे लगता है आज पता चल जाएगा, लेकिन बातचीत छात्रों से ही होनी चाहिए, न कि अन्य व्यक्ति उसमें शामिल हों। जेपीएससी जेएसएससी मामले में छात्रों का आंदोलन जारी है। देवेंद्र नाथ महतो गुट ने भेजी 7 नामों की सूची। सरकार से वार्ता के लिए ये नाम भेजे गए हैं। पहले गुट ने 11 नामों की सूची भेजी थी। वार्ता पर सहमति नहीं बनने पर हलचल बढ़ी। अब देवेंद्र गुट ने मोर्चा संभाला है। सरकार से बातचीत की मांग तेज कर दी। अभ्यर्थियों को अब सरकार के जवाब का फिलहाल इंतजार है। और रांची से बड़ी खबर है, एआईएसए अध्यक्ष नेहा बोरा पर स्याही फेंकी गई है। स्याही फेंकने वालों को हिरासत में लिया गया। प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए नेहा पहुंची थी। तो रांची से बड़ी खबर, एआईएसए अध्यक्ष है नेहा बोरा, जिन पर स्याही फेंकी गई। स्याही फेंकने वाले को हिरासत में ले लिया गया। प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए वो पहुंची थी और इसी दौरान उन पर स्याही फेंकी गई।
तो तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर ये प्रोटेस्ट हो रहा है और इसी समय नेहा बोरा पर स्याही फेंक दी गई। वो जो उनके कपड़ों पर साइड में वो स्याही नजर भी आ रही होगी। नेहा बोरा प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए पहुंची और इसी दौरान अचानक से उनके ऊपर स्याही फेंक दी गई। तो दो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर, उस शख्स को हिरासत में ले लिया गया जिसने स्याही फेंकी है। यही वो शख्स है जिसने नेहा बोरा पर स्याही फेंकी। स्याही क्यों फेंकी, अब इससे पूछताछ की जाएगी। और दूसरी तस्वीर, नेहा अपना चेहरा साफ करती हुई नजर आ रही हैं। वो जब प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए पहुंची तो उन पर पहली तस्वीर में नजर आ रहे शख्स ने उनके चेहरे पर, कपड़ों पर स्याही फेंकी। एआईएसए की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा ने रांची में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षा में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम धरना स्थल पर दौरा किया और विधानसभा मार्च का नेतृत्व किया। इस दौरान परीक्षार्थियों में कथित भ्रष्टाचार और धांधली की जांच, रद्द परीक्षा दोबारा कराने और भूख हड़ताल कर रहे छात्रों के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की मांग की गई। इस मार्च के दौरान रांची में कुछ स्थानों पर विरोध और हंगामा भी देखने को मिला। यहाँ पे हम जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा को रद्द करके पुनः री परीक्षा की डेट घोषित करने की मांग कर रहे हैं। अगर कोई भी सरकार, चाहे वो भाजपा की हो या ऑपोजिशन की पार्टीज हो, अगर वो अपनी राजनीति छात्रों के विरोध में करती हैं तो उनके साथ वही होगा जो भाजपा के साथ होगा। ये पूरी कोशिश है कि आंदोलन में जो आगे बढ़ रही बेटियां हैं, लड़कियां छात्रों में हैं, उनको हरास किया जाए, परेशान किया जाए। दिल्ली से लेकर के भाजपा यही कोशिश कर रही है और उनके तमाम संगठनों ने लगातार उनके आने पे ये किया था। प्रशांत आंदोलन के बीच सीएम हेमंत सोरेन ने बड़ा बयान दिया है। हम छात्रों से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेपीएससी जेएसएससी उम्मीदवारों के विरोध प्रदर्शन पर कहा है कि जो माध्यम है वो हमने बता दिया है और बात करने के लिए हम लोग तैयार हैं। सरकार हर छात्र की समस्या का समाधान करने की इच्छा रखती है। बात करने के लिए भी हम लोग तैयार हैं। सरकार हर छात्रों का जो उनकी समस्या है उसको जानने की इच्छा रखती है और अब तो हम इस जो छात्रों की इच्छा है उस इच्छा को हम जयपाल सिंह स्टेडियम से बाहर तक ले जाने की कोशिश में, पूरे राज्य की जो हमारे छात्र छात्राएं हैं जो इस संबंध में अपने विचार रखते हैं, वो अपनी राय दे सकते हैं और एक मजबूत और बड़े रिफॉर्म के साथ आगे हम लोग। और जेपीएससी विवाद को लेकर सियासी घमासान लगातार तेज होता जा रहा है। अब बीजेपी के राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर सीधा निशाना साधते हुए उनके इस्तीफे की मांग कर दी। प्रदीप वर्मा का कहना है कि शिक्षा विभाग मुख्यमंत्री के पास है, इसीलिए जेपीएससी से जुड़े पूरे विवाद की नैतिक और प्रशासनिक जिम्मेदारी भी उन्हीं की बनती है। बीजेपी सांसद ने सभी जेपीएससी सदस्यों को हटाने की मांग करते हुए यह भी कहा कि आयोग की सदस्य और जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य की पत्नी को भी इस्तीफा देना चाहिए। वहां पे तो जग जाहिर है, मेरा कहना है कि सभी सदस्यों का इस्तीफा लेना चाहिए। भाई वो जब वहां बैठे हुए हैं तो जांच को प्रभावित करेंगे, उनका इस्तीफा लेना चाहिए ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। और शिक्षा मंत्री होने के नाते स्वयं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए। आज भारत सरकार ने बच्चों की मांग मानी, जिम्मेवारी ली और हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र जी को देश के हित में युवाओं को कोई बरगला न सके, युवाओं को देश के विरुद्ध लोग खड़ा न कर सके, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। तो जिम्मेवारी ले हेमंत सोरेन को इस्तीफा देना चाहिए।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे झारखंड के बीजेपी के राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा। अमितेश सिंह, न्यूज 18, दिल्ली। और धनबाद से बड़ी खबर मिल रही, छाताबाद में बड़ा भूधसान हुआ है। करीब 12 घर जमींदोज हो गए हैं। 2 मंजिला घर जमीन में समा गया। बड़े क्षेत्रफल में जमीन फटी। मौके पर अफरा तफरी का माहौल है। घर के साथ जमीन में समाये लोगों को बाहर निकाला गया। 12 लोग घायल हुए हैं। बीसीसीएल जिला प्रशासन के प्रति लोगों में भारी आक्रोश है। कतरास थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना है। तो धनबाद से यह बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर और तस्वीरें भी देखी। छाताबाद में यह भूधसान हुआ है। तस्वीरें छाताबाद की हैं। करीब 12 घर इस भूधसान में जमींदोज हो गए। ये देखिए, 2 मंजिला ये पूरा घर था जो जमीन के नीचे समा गया। और इस घर के जमीन में समाने और ऐसे 12 घरों के जमीन में समाने से कई लोग घायल भी हो गए। और मेरे सहयोगी संजय ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। संजय, 12 घर जमीन में धंस गए, समा गए, कई लोग घायल हुए हैं। फिलहाल तो जो ये 1 दर्जन घर की जमींदोज होने की जो आंकड़ा है ये बढ़ भी सकती है, क्योंकि वहां पर अभी जो स्थिति है कहीं 2 मंजिला मकान जो है तो जमीन में समा गए हैं। और जो वहां आसपास का बड़ा एक क्षेत्र है वहां पर जमीन फटी और लगातार जो है तो जमीन धंसती ही जा रही है और इसके कारण वहां पर अफरा तफरी का माहौल है। फिलहाल जो लोग घर के साथ जमीन में समाये थे उन्हें किसी तरह कड़ी मशक्कत के साथ बाहर निकाला गया और बताया जा रहा है कि 1 दर्जन लोग जो है तो घायल हुए। उसमें महिला, पुरुष, बच्चे सभी शामिल हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी छाताबाद में लगभग 1 महीना के पहले एक भूधसान की घटना हुई थी जिसमें कई घर जमीन जो है दरारें आई थी, जमींदोज हुई थी। उस घटना के कुछ महीने बाद ही अगर कहा जाए तो फिर से एक बार यह घटना हुई है। और 2 दिन पहले अगर कहा जाए तो कतरास थाना क्षेत्र के सेक्टर गोविंदपुर में भी इस तरह की घटना हुई थी जहां पर भी 6 घर जमींदोज में थे। लेकिन बार बार इन भूधसान और जमींदोज घटना के बाद भी जो बीसीसीएल और जिला प्रशासन का जो प्रयास करती है कि विस्थापन कर रहे हैं, सुरक्षित स्थान पर पुनर्वास कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अब जो है सब संदेह के घेरे में आ रहा है। क्योंकि जो तरीके से धीमी प्रक्रिया चल रही है वो लोगों की जिंदगी पर बनाई है। लगातार बारिश क्षेत्र में हो रही है और बारिश होने के बाद जो जमीन वहां पर खोखली है वो धीरे धीरे बढ़ती है और उसके बाद जो है घर जमींदोज हो जाते हैं। और इस घटना में फिलहाल तो लोग घायल हुए हैं, किसी बड़ी हताहत नहीं हुई है। लेकिन जिस तरीके से अफरा तफरी का माहौल है उसे लेकर बीसीसीएल और जिला प्रशासन के प्रति लोगों में काफी आक्रोश है। इसके पहले भी जब वहां भूधसान की घटना हुई थी तो सड़क जाम किया गया तो उस समय आश्वासन दिया गया था कि सभी को सुरक्षित स्थान पर पुनर्वास किया जाएगा और सभी लोगों को वहां चिन्हित कर सर्वे कर जो भी डेंजर जोन में है उन्हें दूसरी जगह बताया जाएगा। लेकिन जो ही इस तरह की मामलाएं होती है और थोड़ी दिन बीतती है, जब लोग भी भूल जाते हैं और अधिकारी भी भूल जाते हैं, तो इस तरह की घटनाएं जो है वो देखने को मिले। अब देखना है कि बार बार सुन रही इन घटनाओं के बाद से जिला प्रशासन और बीसीसीएल जो है तो क्या कवायद करती है। लेकिन फिलहाल मौके की जो स्थिति काफी ही अफरा तफरी और दहशत भरा है और लोगों में काफी गुस्सा जिला प्रशासन और बीसीसीएल के प्रति है। जी संजय, इस भूधसान में कितने लोग घायल हुए? चूंकि 12 से ज्यादा ये संख्या हो सकती है घरों की, लेकिन कई लोगों के घायल होने की खबर है। वो फिलहाल किस स्थिति में है? अस्पताल में क्या उनका इलाज चल रहा है? फिलहाल तो जो ही ये घटना हुई तो वहां पर जो लोग थे वो किसी तरह घरों में के अंदर जो लोग थे उन्हें बाहर निकाला और तत्काल जो है तो निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। और जो जानकारी मिल रही कि उसमें कई बच्चे भी है, कुछ महिलाएं भी है। फिलहाल ये भी बताया जा रहा है कि लोगों की स्थिति सामान्य है, कोई बहुत बड़ा गंभीर स्थिति में नहीं है। लेकिन लोगों में एक दहशत का माहौल है। वो जान भी रहे हैं कि जिस तरीके से घटनाएं हो रही है बारिश के बाद, जिस तरह से जमीन धंस रही है, जमींदोज हो रहे हैं, तो उनके लिए एक बड़ा ही जो है तो खतरा बन गया। और इसे लेकर अब उन लोगों की साफ मांग है कि या तो उन्हें सुरक्षित स्थान पर पुनर्वासित किया जाए और नहीं तो फिर इस तरह की घटनाएं होती है तो लोगों को आक्रोश झेलने के लिए जिला प्रशासन और बीसीसीएल फिलहाल नजर इस पर रखिएगा कि प्रशासन अब इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई करता है और क्या कदम उठाता है। आप मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन हंगामेदार रहा। विधानसभा के अंदर जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग को लेकर जमकर हंगामा और नारेबाजी हुई। सत्र की शुरुआत में ही विपक्ष ने वेल में आकर नारेबाजी करना शुरू कर दिया। इस दौरान विपक्षी विधायकों ने पोस्टर के साथ प्रदर्शन किया। नौकरी चोर, गद्दी छोड़ के नारे भी लगाए गए। इस पर उच्च एवं तकनीक शिक्षा मंत्री सुदीप कुमार ने निशाना साधते हुए पहली और दूसरी जेपीएससी को लेकर विपक्ष पर सवाल उठाए।
हालांकि लगातार नारेबाजी और प्रदर्शन को देखते हुए स्पीकर ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। हंगामे के बीच ही वित्त मंत्री ने प्रथम अनुपूरक के लिए सदन में 8,399 करोड़ का बजट पेश किया। पर छात्र नौजवान सड़क पर बैठे हुए हैं, बारिश में बैठे हुए हैं और सरकार को एग्जाम रद्द करना चाहिए और पूरे मामले की जांच अदालत की निगरानी में सीबीआई से करानी चाहिए। नहीं, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, इसलिए इस पर आप कोई कंप्रोमाइज नहीं होनी चाहिए अध्यक्ष महोदय। लेकिन नेता प्रतिपक्ष को बताना चाहिए कि पहली और दूसरी जेपीएससी का फलाफल क्या निकला। इनके रिश्तेदार, जो इनके लोगों के रिश्तेदार थे, वो नौकरी कैसे कर रहे हैं? बताएं कि पहली और दूसरी जेपीएससी का क्या फलाफल निकला। और सरकार ने तत्परता दिखाई भी है। सीआईडी की जांच, 2 दर्जन लगभग लोग अंदर जा चुके हैं जेल के अंदर। लेकिन हमें पहले ये तो प्रतिपक्ष बताए कि भाई इन्हें सीआईडी से किस बात का भय है। सीबीआई की तो विश्वसनीयता समाप्त हो चुकी है। सीबीआई तो एक पॉलिटिकल एजेंसी बनकर रह गई है अध्यक्ष महोदय। कि प्रथम अनुपूरक बजट आज पेश होने वाला है, इस पर वाद विवाद भी होगा, पूरा मौका मिलेगा। जो आप सरकार के ऊपर या जो आपके मन में शंकाएं हैं, आप अपने उस वाद विवाद के क्रम में बोलिए। सरकार पूरी तरह से उत्तर करने के लिए तैयार है। बीच में सदन को डिस्टर्ब करने का कोई अधिकार विपक्ष को नहीं होना चाहिए अध्यक्ष महोदय। बोकारो से बड़ी खबर है। कसमार में करोड़ों की चोरी से हड़कंप मच गया। 1 किलो सोना, 10 किलो चांदी की चोरी हुई। 54,000 से ज्यादा कैश भी चोरी हुआ। खाली घर का ताला तोड़कर वारदात को अंजाम दिया गया। सीसीटीवी और एनवीआर भी ले गए चोर। रिश्तेदारी में परिवार गया हुआ था। पीड़ित ने पुलिस पर दबाव का आरोप लगाया है। 1 साल पहले भी चोरी हुई थी। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज फिलहाल पुलिस खंगाल रही। अंदर का ताला सब टूटा हुआ था। मेन गेट के पास वाला ताला नहीं टूटा हुआ था, जो रोड साइड है, और अंदर का ताला टूटा हुआ था सारा। उसके बाद चेक किए तो पाए कि पहले सीसीटीवी का सारा सेटअप ले गया है, एनवीआर भी ले गया और सारा कैमरा भी। उस पर कुछ मम्मी का सामान रखा हुआ था, जो कि मम्मी के आने के बाद पता चला कि उसमें कैश था लगभग 54,000 के आसपास। और बक्सा में कांसा का थाली 2 पीस था और कांसा का लोटा 2 पीस। चांदी का लगभग 10 केजी का सामान चोरी हो गया है। और खबर देवघर से, जहां खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने क्लब ग्राउंड के पास विराज ट्रेंडिंग पर छापेमारी कर करीब 500 किलो संदिग्ध पेड़ा और खोआ जब्त किया है। टीम के मुताबिक एक नवनिर्मित मकान में बिना मानकों के पेड़ा तैयार किया जा रहा था। शुरुआती जांच में पेड़ा बनाने में रिफाइंड के इस्तेमाल की बात सामने आई। जब्त सैंपल जांच के लिए राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजे गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई होगी। संबंधित कंपनी को उत्पाद वापस लेने का निर्देश दिया गया। सूचना प्राप्त हुई थी कि इस मकान में अवैध रूप से इलीगल तरीके से पेड़ा का निर्माण किया जा रहा है। उसी के क्रम में हम लोग औचक निरीक्षण करने के लिए आए थे। निरीक्षण के क्रम में कुछ हम लोग जो खोआ वगैरह हम लोग देखे हैं, उसमें कुछ त्रुटियां पाई गई हैं, जिसके कारण हम लोग इनको कंपनी को और इनको हम लोग बोले हैं कि रिकॉल कर लेने के लिए। उसमें कुछ इशू है और हम लोग लीगल सैंपल लेके हम लोग उसको जाँच के लिए तो इस